चलो आज हम लोग कल का एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग थ्रेसिंग पढ़ लिए थे, उसी का एक टॉपिक है जिसका नाम है विनोविंग। क्या नाम है? विनोविंग। गला बैठ गया, ध्यान से सुनना आराम से। विनोविंग किसे कहते हैं? तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा गांव में फार्मर्स क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं उनके पास फूड ग्रेन्स उन्होंने थ्रेसिंग द्वारा अलग कर लिया। क्या कर लिया? थ्रेसिंग द्वारा अलग कर लिया। तो होता क्या है, थ्रेसिंग के बाद हमारे जो फार्मर्स जो फूड ग्रेन्स इकट्ठा करते हैं, उस इकट्ठा करने में उसमें क्या होते हैं, हस्क भी आ जाता है। हस्क मतलब समझ रहे हो, कुछ कुछ भूसी आ जाती है। क्या जाती है? भूसी। उसको फूड ग्रेन से क्या करना होता है? अलग करना होता है। क्या होता है? अलग करना होता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, तो जो हस्क होता है ये कंपेरेटिवली जो क्या होते हैं, फूड ग्रेन से हल्के होते हैं। अगर फूड ग्रेन्स और हस्क में कंपैरिजन किया जाए तो हस्क क्या होते हैं, फूड ग्रेन से हल्के होते हैं। तो एक भारी और एक हल्का है। तो इस प्रोसेस मतलब मिक्सचर को अलग करने के लिए हम विनोविंग प्रोसेस का यूज करेंगे। इसमें होता क्या है कि फूड ग्रेन्स और हस्क दोनों आपस में मिक्स है, तो इनको किसी बर्तन द्वारा उठा के ऐसे कर गिराते हैं और यहाँ से एक पंखा से चलता है। क्या चलता है? पंखा चलता है, जिससे हवाएं बहुत तेजी से आती है और इसके सामने ऐसे फूड ग्रेन्स को हस्क के साथ मिक्सर से गिराते हैं। धीरे धीरे करके इकट्ठे नहीं उछल देते हैं, धीरे धीरे करके गिराते रहते हैं। तो जो फूड ग्रेन्स भारी होते हैं यह क्या होते हैं, हवा द्वारा उड़ के दूर तक नहीं जा पाते, जबकि हस्क क्या होते हैं, हल्के होते हैं, दूर तक जाते हैं। तो हस्क उड़ के दूर चला जाता है, दूर कहीं जाके इकट्ठा होता है, जबकि फूड ग्रेन जो भारी होते हैं वो क्या होते हैं, पास में जाते हैं। खम्भों को लगाया है तब नाखून मत चबाओ, बात समझ में आ रहा है? तो होता क्या है, तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, विनोविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनोविंग। तो क्या बताओगे? द प्रोसेस इन विच द फूड ग्रेन्स आर रिमूव फ्रॉम हस्क। हस्क से रिमूव किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग द विंड। विंड का यूज करके इसे क्या होता है, विनोविंग। क्या बोलते हैं? विनोविंग। यहाँ पर हमारा क्या होगा, हार्वेस्टिंग वाला प्रोसेस खत्म हो गया। देखो हार्वेस्ट करना एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। फार्मर जो होते हैं ये लगातार 3-4 महीने तक एकदम बहुत बेहतरीन मेहनत करते हैं, तब जा क्या करते हैं, फूड को हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करते समय उनका मेहनत का फल मिलता है। क्या मिलता है? बहुत ज़्यादा। फार्मर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो जब उनके खेतों में फूड ग्रेन्स पक कर एकदम लद जाते हैं तो देखने में उनको बड़ी सुकून मिलता है कि चलो मेरा मेहनत क्या रहा, सफल रहा। तो अब उसको हार्वेस्ट करने का समय आता है। तो हार्वेस्ट करने के बाद इतनी कड़ी मेहनत के बाद अब क्या, थोड़ा सा उनको इंजॉय लेना होता है। क्या होता है? इंजॉय। तो बहुत सी मतलब हमारे देश के अलग अलग राज्यों में क्या होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल। इसमें बिहू बहुत ही फेमस है। बात समझ रहा है? बिहू है, और भी कई तरह के फेस्टिवल है, जैसे होली है, दिवाली है, लावण्या है, बैसाखी, ये सब क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो ये तुम लोग याद नहीं करें, बस समझना है कि जैसे फार्मर्स जब बहुत कड़ी मेहनत करते हैं तो उसके बाद ये फार्मर्स जब हार्वेस्ट करने आते हैं तो उनको देख के अपना फसल बहुत ही खुशी मिलता है। तो इसी के बाद ये लोग क्या करते हैं, अपना त्यौहार मनाते हैं बहुत ही खुशियों के साथ। तो इस फेस्टिवल क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं। चाहे दिवाली हो गया, होली हो गया, बैसाखी हो गया, बिहू हो गया, बात समझ रहा है? ये सब क्या बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो हार्वेस्ट फेस्टिवल का। बात समझ रहा है? और नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं, मान लेते जो फूड ग्रेन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट करके ला रहे हैं और इसको रिमूव कर लिए, पूरा हमारा पास फूड ग्रेन्स है। इस पूरे के पूरे फूड ग्रेन्स को हम इकट्ठा यूज तो कर सकते नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा जब यूज करते हैं तो इसको हमें क्या करना होता है, एक जगह स्टोर कर रखना जरूरी होता है। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग इट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क टू स्टोर योर फूड ग्रेन्स। तो आप फार्मर्स क्या करते हैं, उनके फूड ग्रेन्स को स्टोर करना बहुत ही जरूरी जाता है। ये इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अगर नहीं स्टोर करेंगे तो फूड ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाते हैं, पूरा क्या हो जाएगा, खराब, पूरा मेहनत क्या हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। इसलिए क्या बताओगे कि आफ्टर द हार्वेस्टिंग इट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क टू स्टोर इट। इट शुड बी सेफ फ्रॉम, इसको सेव करना होता है, किससे, सेफ फ्रॉम रैट्स, इंसेक्ट एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसके अलावा ये माइक्रो जो हमारे फूड ग्रेन जो आते हैं, जब काट के हार्वेस्ट करके लाते हैं ना, तो उसमें मॉइस्चर रहता है। क्या रहता है? मॉइस्चर से बहुत जल्दी वो फूड ग्रेन्स क्या होगा, खराब हो जाता है। तो उनसे इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। इसके लिए जो स्मॉल स्केल फार्मर होते हैं जिनके पास कम फूड ग्रेन्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने घरों में ही जूट बैग देखियो जिसमें आलू बोरिया भर के आता है, तो उसी बोरे में जूट बैग में स्टोर करके रख देते हैं। और नहीं तो अपने घर में क्या रखते हैं, एक मेटालिक बीन रखते हैं, बड़ा सा कंडाल टाइप का रखते हैं, उसी में फूड ग्रेन्स को क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं। और उसमें कुछ इंसेक्ट न लगे
कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, घून ना लगे, इससे बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, नीम की पत्ती डालते हैं। देखे होगे तुम लोग, नीम की पत्ती डालने से उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। नीम में औषधीय गुण होते हैं जो कीड़ों से उनकी क्या करता है, रक्षा करता है। बात सुना रहा है, ये करते हैं। लेकिन जो लार्ज स्केल फार्मर होते हैं, ये लोग अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर रखने के लिए बहुत ही बड़े क्या करते हैं, मेटालिक बिन का यूज करते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, सिलोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलोज। और एक हॉल में, एक बड़ा सा हॉल है, उसमें ढेर सारे सिलोज है, उसमें फूड ग्रेन स्टोर है, क्या बोलेंगे, ग्रैनरीज। क्या बोलेंगे, ग्रैनरी। बात में है। तो स्मॉल स्केल फार्मर अपना फूड कहाँ पे, फूड ग्रेन कहाँ स्टोर रखते हैं, सिलोज में नहीं चाहिए, जूट बैग या मेटालिक बिन से। लेकिन जो लार्ज स्केल फार्मर अपना फूड ग्रेन कहाँ स्टोर कर रखते हैं, सिलोज या ग्रैनरीज में। इस तरह से फूड ग्रेन्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। स्मॉल स्केल फार्मर उसमें इंसेक्ट ना लगे, क्या रखते हैं उसमें, नीम का पत्ती। लेकिन जो लार्ज स्केल फार्मर कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा भी क्या कहते हैं, फूड ग्रेन्स को पहले सुखा दिया जाता है। सुखा देने से सभी मॉइस्चर क्या हो जाएंगे, हाँ, वेपराइज हो जाएंगे, और सूखा हुआ फूड ग्रेन्स काफी दिनों तक चलता रहता है। बस में रहा है। इसलिए चने तुम खरीद के लेकर आते होगे तो देखते होगे चना एकदम सूखा रहता है, नहीं। अब उसको जब पानी भिगा दे, चना फूल गया, अब उसको तुम यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। बात सुन रहा है। तो ये सभी स्टेप तक इसके हमारा स्टोरेज का। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट और लास्ट पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब ध्यान समझो, देखो कल हम लोग क्या पढ़ चुके थे, स्टोरेज पढ़ चुके थे। हम लोग का नेक्स्ट और लगभग लास्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स। देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देयर आर 2 सोर्स ऑफ फूड। फूड के कितने सोर्स होते हैं, 2। एक हम लोग एनिमल से भी हम लोग को फूड मिलता है और प्लांट से भी। तो प्लांट से फूड कैसे मिलता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पूरा विधिवत बड़े लंबे में लोग पढ़े थे। हम लोग पढ़े जा रहे हैं फूड फ्रॉम एनिमल। अब फूड फ्रॉम एनिमल में हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि एनिमल जन्म लेगा फिर बड़ा होगा, ऐसा हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को सिंपल ऐसा फूड जो किससे मिले, ऐसा एडिबल सब्सटेंस जो एनिमल से ऑब्टेन हो। कहाँ से ऑब्टेन हो, एनिमल से। उससे हम सिंपल क्या बोलेंगे, एनिमल प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनिमल प्रोडक्ट। जैसे काउ और काउ बोलेंगे। जैसे मिल्क किससे मिलता है, काउ, बफेलो, गोट, शीप, ये सब कैमल, ये सबसे में क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। तो ये क्या कहलाएगा, एनिमल प्रोडक्ट कहलाएगा। अंडा किससे मिलता है, तो कहोगे हेन, डक, डकलिंग, इन सब से क्या मिलता है, हमें एग मिलता है। तो ये क्या कहलाएगा, एनिमल प्रोडक्ट कहलाएगा। मीट किससे मिलता है, एनिमल से। तो ऑल दैट एडिबल सब्सटेंस दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल आर नोन एज एनिमल प्रोडक्ट्स। कोई दिक्कत, ठीक है। तो लिखाओगे एज वी नो दैट देयर आर 2 सोर्स ऑफ फूड, फर्स्ट इज प्लांट एंड सेकंड वन इज एनिमल। प्लांट कैसे होते हैं हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े हैं। एनिमल का सिंपल बताओगे, द एडिबल सब्सटेंस दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मिल्क एनिमल से प्राप्त होता है तो एनिमल प्रोडक्ट, हनी एनिमल से प्राप्त होता है एनिमल प्रोडक्ट, एग एनिमल से प्राप्त होता है एनिमल प्रोडक्ट, मीट एनिमल से प्राप्त होता है एनिमल प्रोडक्ट। बात समझ आ रहा है, अब समझो ध्यान से। अच्छा इसको पहले लिख लो, उसके बाद अगला पढ़ा रहे हैं वो हम लोग एनिमल हस्बेंड्री, ये लिख लो पहले। चलो लास्ट टॉपिक हमारा एनिमल हस्बेंड्री। तो हमें पता है कि एनिमल बड़ी यूजफुल है भाई। इनका 2 काम है, एक तो हमें क्या करना है, अपने फार्म में यूज भी करना है, खेती करने में यूज करना होता है, और तो और क्या होता है, इससे हम लोग को फूड भी मिलता है और भी कई चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अगर एनिमल्स को हम लोग बहुत ही लार्ज से क्या करेंगे, पालते हैं अपने फायदे के लिए। क्या करने के लिए, अपने फायदे के लिए। चाहे वो फायदा तुम उनसे फिजिकली मेहनत करवा के लो, या उनको काट के उसके मांस से लो, या दूध के दूध से लो, अंडे से लो, चाहे जैसे भी लो। अगर इस प्रोसेस को बड़े लार्ज स्केल पे किया जाएगा, दैट इज नोन एज द एनिमल हस्बेंड्री। बात में रहा है। तो क्या बताओ, रियरिंग ऑफ एनिमल ऑन अ लार्ज स्केल फॉर अ फूड एंड अदर प्रोडक्ट। उनसे अलग प्रोडक्ट लो या उनसे अलग क्या लो, फिजिकली मेहनत लो। इसलिए लार्ज स्केल पर जब एनिमल को क्या करते हैं, रियर करते हैं, पालते हैं, दैट इज नोन एज द एनिमल हस्बेंड्री। नाउ द चैप्टर हैज कंप्लीटेड। लिख लो, खत्म।